अधिकारी महोदय से कहा कि एक हफ्ता के अंदर आप इसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। आखिर ज्ञानवापी में दशकों से कैद मूर्तियों के खोल दिए गए सारे दरबार, अब क्या करने वाली है मुस्लिम सरकार? दिल्ली से काशी तक मची है हर हर महादेव की हाहाकार। रात 12 बजे ज्ञानवापी में गूंज उठे हर हर महादेव के नारे। फिर रात 3 बजे कोर्ट में पहुंचे कट्टर मौलाना सारे के सारे। सीएम योगी ने रातों रात ज्ञानवापी में कराई पूजा अर्चना। रात 12 बजे ज्ञानवापी में गूंजे हर हर महादेव के नारे। और जब 31 साल पहले मुलायम राज में लगा ताला खोला गया तो क्या हुआ? दोस्तों, फरवरी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सियासी तारीख में से एक बन चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि उसी स्थान की है जहां 31 साल पहले ताला लगा दिया गया था। जी हां दोस्तों, ये वही ज्ञानवापी मस्जिद है जिस पर कई सालों से कट्टर मुस्लिम अपना हक अदा कर रहे थे, लेकिन योगी जी की सरकार ने कोर्ट के फैसले के बाद रातों रात ही पूजा पाठ करा दिया। दोस्तों, ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं वो वही मूर्तियां हैं जो कई सालों से इसी तहखाने में बंद पड़ी थी, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद का ताला खोलकर इन मूर्तियों की पूजा अर्चना की जा रही है, वो भी रात के 2 बजे। जी हाँ, ये जो आज आप पूजा देख रहे हैं या रात के वक्त की जा रही है, लेकिन जब इस बात की खबर मौलानाओं को पता चली तो वो इसका मुकदमा दर्ज कराने रात को ही कोर्ट पहुंच गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी इस पूजा को लेकर मची सनसनी के बारे में सब कुछ बताएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि इस पूजा को लेकर कट्टर मौलाना क्या कह रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान राम तो अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अब महादेव भी अपने मुख्य स्थान पर स्थापित हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रातों रात काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी है और अब इसकी झलक पूरे देश में देखने को मिल रही है। दोस्तों, 1 फरवरी का दिन हिंदुस्तान के हिस्ट्री का सबसे अहम दिन रहा। आपको बता दें कि आज से लगभग 38 साल पहले राम मंदिर का ताला खोला गया था। इसके बाद देश की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल गई थी। ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्ष 31 जनवरी 2024 को ऐसी ही तारीख मानता है, जो देश भर में तोड़े गए हिंदू मंदिरों को लेकर ऐतिहासिक साबित हुई है। वाराणसी में हाल ही में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार लोगों को मिल गया है। महज 8 घंटे के अंदर ही पूजा अर्चना हो गई। बता दें कि पूरे 30 साल बाद इस तहखाने में आरती की गई है। दोस्तों, ज्ञानवापी में व्यास तहखाने को लेकर बुधवार की दोपहर 3 बजे वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया और इसके कुछ ही घंटे बाद रात 12:30 से तहखाने को खोलकर पूजा पाठ किया गया। पूजा से पहले बुधवार को रात के करीब 12 बजे पंचगव्य से पूरे व्यास तहखाने की गंगा जल से शुद्धि की गई, जिसके तहत पहले गंगा जल से तहखाने में मिली मूर्तियों का शुद्धिकरण किया गया और पंचगव्य से स्नान कराया गया और इसके बाद आरती की गई। व्यास तहखाने में 2 से 3 शिवलिंग, हनुमान और गणेश जी की प्रतिमा की पूजा हुई है। साथ ही साथ एक देवी मूर्ति की भी पूजा की गई है। यह पूजन लगभग आधे घंटे तक चली। दरअसल दोस्तों, पूरे 30 साल बाद साधु संत और पुजारी की तरह वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिल गई है। अब 30 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में अदालत के आदेश के बाद 5 बार आरती होगी। सबसे पहले सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 4 बजे अपराह्न आरती और 7 बजे सायंकाल आरती और इसके बाद रात के 10:30 बजे शयन आरती की जाएगी। दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, बुधवार दोपहर को अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का हिंदू पक्ष को अधिकार दिया है और आंदोलन के फैसले के कुछ घंटों के बाद सारे इंतजाम कर दिए गए। ज्ञानवापी पर दिल्ली से काशी तक रात भर हलचल रही, तो वहीं वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद देर रात 10:30 बजे व्यास जी के तहखाने को खोल दिया गया। उसके बाद उसकी साफ सफाई की गई। फिर रात 12 बजे 12:30 बजे तक व्यास जी के तहखाने में पूजा की हुई। बता दें कि 30 साल के बाद यहाँ पूजा हुई। आधी रात को ही भक्त यहाँ पूजा करने के लिए उमड़ पड़े, तो वहीं रात में ही पूरी काशी में हर हर महादेव के नारे लगाए गए। कोर्ट के इस फैसले को लेकर यहाँ के हिंदू कितने खुश हैं, आप खुद इनके मुंह से ही सुन सकते हैं। आखिर भगवान के दर्शन करने के बाद उन्हें कैसा एहसास हो रहा है। और दर्शन करने के बाद हम तो यही मानते हैं कि आज कई जन्मों का आज हमारा पुण्य जो था उसका फल आज प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप सुन सकते हैं कि आखिर ज्ञानवापी के द्वार खुलने से हिंदू भक्त कितने खुश नजर आ रहे हैं। भोले बाबा विराजमान हो गए, इतनी खुशी हमको हुई। जो 92 दिन हम लोग सरे में उसमें जो नजारा देखे थे, उसके बाद आज हम लोग इतना अनुभूति हुआ। दोस्तों, वहीं रात में ही तहखाने में भगवान शिव की मूर्ति पूजा की गई और इधर मुस्लिम पक्ष भी रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मस्जिद
इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम से उसी दिन सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय की तलाश कर सके। गुरुवार की सुबह 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार के करीब 1 घंटे की बातचीत की, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुस्लिम मौलाना हिंदू पक्ष के विरोध में लगे हुए हैं। पहले आप इन मौलानाओं की सुनिए आखिर क्या कहना चाहते हैं। ये अल्लाह ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप इसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू। दोस्तों अब इन मौलानाओं का कहना ही कि आखिर इतनी जल्दी हिंदुओं ने ताला खोलकर पूजा क्यों शुरू कर दी, और ये कहते हैं कि इन्हें कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आया। तो दोस्तों इनको बता दें कि साल 1993 में भी तो बिना किसी कोर्ट की मंजूरी के यहाँ ताला क्यों लगा दिया गया था, तब भी तो वहां पूजा चल ही रही थी ना। दोस्तों इन मौलानाओं के बारे में हम कहें तो इनको ज्ञानवापी में ताला खोल देने पर जो तकलीफ हो रही है वो इनके चेहरे से साफ नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद के इस तहखाने में से कुलाट मूर्तियां बरामद की गई थी और रात में की गई पूजा में इन्हीं मूर्तियों को पूजा गया है। ये पहले से ही सरकार के ट्रेजरी में मौजूद थी, वहां से उन्हें पूजा के लिए निकालकर तहखाने में लाया गया है। इन मूर्तियों में पत्थर से बनी शिवलिंग के 2 अर्घे, एक भगवान विष्णु की मूर्ति, 2 भगवान हनुमान की मूर्ति और एक भगवान गणेश की मूर्ति के अलावा एक राम लिखा हुआ छोटा सा पत्थर मिला है। प्रशासन का कहना है कि इनमें से कोई भी मूर्ति पूरी नहीं है, ये सभी खंडित हैं। वाराणसी प्रशासन के मुताबिक तहखाने में अंदर जाना सबसे आसान था क्योंकि इसका कोई गेट नहीं था। दरअसल 2022 में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था, तब उसमें सबसे ज्यादा इसी तहखाने का सर्वे किया गया था। यही वह कमीशन का सर्वे था जिसमें हिंदुओं ने मस्जिद के वुजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया था। बता दें कि इस तहखाने के अंदर सिर्फ एक पुजारी को ही जाने की अनुमति थी और जो रात के वक्त ये पूजा की जा रही है उसमें भी एक ही पुजारी पूजा करते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि जो बैरिकेडिंग काट कर गेट लगाया गया है वो सुबह पहली आरती के समय 3:30 बजे खुलता है और रात के 10:30 बजे आरती के बाद बंद किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो श्रद्धालु इन मूर्तियों का दर्शन करना चाहते हैं वो सिर्फ गेट से ही अंदर देख सकते हैं, कोई भी गेट के अंदर कदम नहीं रख सकता। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है कॉमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको ऐसी ही अपनी कल्चर से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।